हेलो फ्रेंड्स, एसके डीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी इरेगुलर वर्ब पार्ट 3 को। मित्रों, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और इसका एक अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हम लोग कंप्लीट वर्ब सीरीज को V1, V2, V3 और साथ ही साथ जो है कि V4 और V5 के बारे में भी चर्चा की जाएगी कि V5 कैसे बनता है और V4 अर्थात ING जो है लगाने के क्या नियम हैं। ये कंप्लीट जो है सीरीज को हम जो है एक अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से जिस प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट वर्ब फॉर्म सीरीज, उसमें ये कंप्लीट आपको मिलेगा पूरा जो है कि वर्ब को। और हम सभी जानते हैं मित्रों कि इंग्लिश सीखने के दौर में वर्ब टॉपिक जो है ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। वर्ब के जो 5 फॉर्म्स होते हैं उस पर कमांड बनाना कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इसको मैंने अपने हर वीडियो लेक्चर में समझाने की कोशिश किया है कि दुनिया में बिना वर्ब का कोई सेंटेंस संभव नहीं है, अर्थात वर्ब कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और मित्रों, इरेगुलर वर्ब जो होता है खास तौर पे मैंने बताया था कि सबके लिए एक सरदर्द होता है। इसे याद करने के पीछे कोई ट्रिक नहीं होता है, ये कैसे बनता है इसके पीछे कोई ट्रिक नहीं होता है। लेकिन जो मैंने कहा था कि मेरा पर्सनल रिसर्च है, मैंने जो है कि इरेगुलर को 8 पार्ट में जो है मैंने इसे बांटा है। और जो है कि इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अलग अलग ग्रुप सेट किया है और उस ग्रुप को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और बस इसे 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, बिल्कुल ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएगा। और यकीन मानिए ये बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करने के बाद इस चीज़ को कलेक्ट किया गया है। और जो जिस फैमिली का, ये समझ लीजिए कि जिस ग्रुप का यह एक ग्रुप है जो आपस में कहीं ना कहीं मिलता जुलता मिलेगा आपको। तो जिस ग्रुप में जितने वर्ब लिखे गए हैं, खास तौर पे आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि खुशी की बात ये है कि जितने सारे वर्ब लिख दिए जा रहे हैं जिस सेट में, उतना ही है। अब बहुत रिसर्च के बाद कहीं से गूगल वूगल करेंगे आप, 1-2 मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन ये सारा कुछ करके ही कई बुक से कलेक्ट करके ही इसको इकट्ठा लिखा गया है। और यह जो है 9, 10, 11, 12 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए वर्ब इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अंत में हमेशा टी आता है। अब ये कैसे बनता है, इसके पीछे का लॉजिक किसी को भी नहीं पता है। जहां तक मैंने भी रिसर्च किया, हमको भी नहीं मिला कि एक्चुअली में बनता कैसे है। तो टीचर्स जो है इस बात को रटवाते हैं और रट करके चीज़ों को हम लोग इसको याद करते हैं। लेकिन बात यहाँ रटने की तो है फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इतना सिस्टमेटिक मैंने चीज़ों को वर्ब को छांट के लिखा है और इसमें से कॉमन लिया है वर्ब को, कि वे सारे वर्ब को मैंने लिया है जिसके लास्ट में कहीं ना कहीं टी आता है। और इसमें भी मैंने कुछ चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिकली रखा है, आप देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, रेंड, सेंड, लेंड, बेंड, मेंड, स्पेंड, बिल्ड। तो इसको कुछ पल के लिए यदि हम लोग वर्ड पे भी करें तो ये सारे वर्ब में देखिए फ्रेंड्स लास्ट में आया है END, 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 है ना। और इसको भी इसमें रख लें तो कहीं ना कहीं इसमें डी आया हुआ है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंड मनी चीरना, ये सब हिंदी तो आप पढ़ ही लेंगे, है कि नहीं। तो कह रहा है कि रेंड में चीरना, सेंड मनी भेजना, लैंड मनी उधार देना, बेंड मनी झुकना, मेंट मनी होता है सुधारना, स्पेंड का मतलब खर्च करना, यहाँ पे कह रहा है बेंड मनी निर्माण करना। तो फ्रेंड्स इसका V2 बनाने के लिए हमको क्या करना है कि यह डी को रिमूव कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस इस डी को हटा देना है, समझ रहे हैं ना। इस डी को हटा देना है और इसके स्थान पे टी लिख देना है। तो इस तरह से इसका ये V2 बन गया। अब मित्रों यहाँ V3 नहीं लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यही इसका क्या होगा, V3 भी होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें भी जो है जैसे स्लीप, स्वीप, वीप, क्रीप, कीप, लीप। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि इन सबके लास्ट में कहीं ना कहीं पी कॉमन है, डबल ई पी कॉमन है। इसमें नहीं भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, खाली इस टोटल वर्ब के एंड में आपको टी मिलने वाला है। लेकिन इसमें भी मैंने दिमाग लगा के चीजों को थोड़ा सा अलग सिस्टमेटिक तरीके से किया है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है स्वीप, तो स्वीप का मतलब वो जगह झाड़ू लगाना, वीप मने रोना, क्रीप मने रेंगना, कीप मने रखना और लीप मतलब कूदना।
ये यहाँ ये स्वीप से लेकर के कीप तक के वर्बों को ध्यान से देखेंगे आप तो पाएंगे कि इसमें डबल ईपी जो लिखा हुआ है, सब में डबल ईपी कॉमन है। तो इसमें करना क्या है कि एक ई को यहाँ से हटा देना है और लास्ट में टी जोड़ देना है। तो एक ई को हटाएं और लास्ट में टी जोड़े, देखिए वही काम यहाँ पे किया गया है। और रही बात इसकी, तो इसमें कुछ हटाना नहीं है, बस इसमें क्या कर देना है, टी ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर टी ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से तो और आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है गेट, फॉरगेट, बिगेट। तो इसमें भी चीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गेट का बनाया गया है गॉट। तो यहाँ पर देखिए यदि गेट गॉट बन गया तो ये आसानी से याद हो जाएगा। फॉर यहाँ तक इसको छोड़िए, ये गेट का जो गॉट है तो यही गॉट यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये फॉरगेट हो गया। इसमें भी गेट आया हुआ है तो बी गॉट हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये तीनों देखिए कहीं ना कहीं आपस में ये सिमिलर दिखा रहा है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है, स्पेल, स्मेल, ड्वेल, फील, नील, इस तरीके से। और डील, इन सभी में एल कॉमन है देखा जाए तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया गया है कि एक एल को हटाया गया है, या ये समझ लीजिए कि इसी को टी बना दिया गया है, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पेल्ट, स्मेल्ट, ड्वेल्ट, एक यहाँ पे एक एल को क्या बना दिया गया है, टी। और जहां पे सिंगल एल है फ्रेंड्स, वहां पे क्या किया गया है, ई को हटा करके और टी जोड़ दिया गया है। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन यकीन मानिए यदि आप इसको एक दो बार बस देखते हैं ना तो आई होप बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा। और आगे को आ रहा है कि जैसे नील, तो देखिए यहाँ पे नेल्ड, देख रहे हैं ना, तो कितना सुपर बन रहा है। इस यहाँ पे लेकर स्पेल, स्पेल्ड, स्मेल, स्मेल्ड, ड्वेल, ड्वेल्ड, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे टी बना दीजिए। और इस तरीके से हिंदी मीनिंग से आप पढ़ ही लेंगे। कह रहा है कि स्पेलिंग लिखना, सूंघना, निवास करना, यहाँ पे कह रहा है महसूस करना, घुटने टेकना, सौदा करना, है ना, जलना या जलाना, है ना। तो ये अपने आप में तो डेल का डेट हो गया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि बर्न, लर्न, मीन, ड्रीम, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने मन से केवल टी ऐड कर देना है। क्या करना है फ्रेंड्स, टी ऐड कर देना है। ये सब में केवल टी ऐड कर देना है। तो यह अपने आप में भी देखा जाए तो ये एक अलग जो है कि ग्रुप बना रहा है। तो इन सब में देखिए मैंने क्या किया है, टी ऐड कर दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है शूट, शूट का मतलब होता है गोली मारना या फिल्म बनाना भी होता है। और सीट का मतलब होता है बैठना, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लूज का मतलब होता है खोना। यहाँ पे देखिए शूट में क्या किया गया है, कुछ नहीं, एक को कम कर दिया गया है। और सीट में क्या किया गया है, आई के जगह पे बस ए बना दिया गया है। देखिए कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुका है। देखिए यहाँ पे सूट का शॉर्ट हुआ है और यहाँ पे सीट का सेट होगा, SAT सेट होगा। और लीव का लेफ्ट होगा, LEFT लेफ्ट होगा। और लूज का लॉस्ट होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए मित्रों, ये सभी में हमने कॉमन चीज क्या देखा कि सब में आया हुआ है टी टी टी। लेकिन इसके अंदर भी मैंने क्या किया है कि कुछ कैटेगरी बनाने की कोशिश किया है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया END 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 है, समझ रहे हैं ना। ये अपने आप में डी कॉमन कह लीजिए या END कॉमन कह लीजिए। और इसमें मैंने टी 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 लगाया है, समझ रहे हैं ना। कहीं पे देखिए यहाँ पे डबल ईपी डबल ईपी डबल ईपी डबल ईपी ऐसे करके आया हुआ है ना। यही कह लीजिए कि यहाँ तक सब में पी कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक में। इसमें मैंने क्या किया है, एक ई को हटाया है, लास्ट में टी जोड़ा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे केवल टी जोड़ दिया है। इन तीनों में भी देखिए एक सिमिलरिटी है। यदि आप गॉड का याद, गेट का गॉड याद कर लिए तो फॉरगेट में क्या करना है, गेट का गॉड कर दीजिए। बिगेट में क्या करना है, इसी को गॉड कर दीजिए तो भी गॉड हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आई होप जो है कि ये सभी के सभी जो है बहुत सिस्टमेटिकली व्यवस्थित हैं। और इसका कोई ट्रिक न होने के कारण जो है मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इन सभी वर्बों को एक फैमिली, एक ग्रुप में जो है कि मैंने बांटने का प्रयास किया है। और इस तरीके से करके 8 ग्रुप्स हैं। और इंग्लिश सीखने के दौर में मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह वर्ब सीरीज कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वोकैबुलरी इरेगुलर वर्ब पार्ट 3 जो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल SK डीप स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जा करके ये पार्ट 1 पार्ट 2 को आप देख सकते हैं। और आगे भी वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका वोकैबुलरी जो है मतलब वर्ड सीरीज जो है रेगुलर इरेगुलर इसके वास्ते इरेगुलर चल रहा है, इसके बाद रेगुलर चलेगा। फिर इसके बाद ये भी चलेगा फ्रेंड्स कि V4 कैसे बनाया जाता है, इसके क्या नियम्स होते हैं, और V5 बनाने के क्या नियम्स होते हैं। पूरा कंप्लीट वर्ब पे कमांड आपको कराया जाएगा। और इस तरीके से वर्ब को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।